डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी ने संदिग्ध रूप से एक महिला के घर रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद शर्मा ने घर पहुंचकर पत्नी से की मारपीट। बेटे पार्थ गौतम शर्मा ने दोनों घटना के वीडियो गृह मंत्री, मुख्य सचिव व डीजीपी को भेजकर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की लगाई गुहार। पार्थ गौतम शर्मा IRS हैं। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल फिर से अपनी एक स्थायी सरकार बनाने में जुट गए हैं। एक और कांग्रेस चाहती है कि जहां उसने 15 माह का शासनकाल मध्य प्रदेश में गुजारा, जनता को सुविधाएं दी, उसके बलबूते फिर से सरकार बना ले। वहीं बीजेपी ये चाह रही है कि जो सरकार उन्होंने 22 विधायकों के साथ दल बदल के जो विधायक गए थे उसके साथ फिर से सरकार बना ली, उस सरकार को फिर से स्थायी रख सके। ऐसे में एक ऐसी विधानसभा सीट बदनावर भी सम्मिलित है जो कि आदिवासी बाहुल्य मतदाता के रूप में जानी जाती है। यहाँ लगभग 60,000 आदिवासी मतदाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने भी आदिवासी अंचल के विधायक हैं उन सभी को बदनावर में भेज दिया है। इसी बीच हमारे साथ धर्मपुरी के विधायक प्राचीलाल जी मेड़ा साहब उपस्थित हैं। इन्हें भी कांग्रेस ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हम स्वागत करते हैं मेड़ा जी का और उनसे जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से वापस सत्ता में लौटने का प्रयास कर रही है। आज बदनौर विधानसभा में हम जो दौरा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो जवाबदारी हमको बदनौर उपचुनाव को जिताने की दी है, हम उसमें जो हमको जवाबदारी दी उसमें हम खरा उतरे। इसलिए हर एक बूथ पे जा कर के हम ब्लॉक अध्यक्ष के साथ में जाते हैं और जो भी जवाबदारी हम देते हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ में रहकर हमारे साथ उनकी अपनी अपनी जवाबदारी के साथ में उनका काम कर रहे हैं। आदरणीय मेड़ा जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो मध्य प्रदेश में 6 महीने पहले राजनीति में एक भूचाल आया था जब 22 विधायकों ने सिंधिया जी के साथ दल बदल कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ये ऐसे 22 विधायक थे जो लगभग पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनकी सक्षम मानी जाती थी, जिनमें हमारे यहाँ के बदनावर के विधायक रहे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी सम्मिलित थे। आप वनवासी या वनांचल क्षेत्र से आते हैं, काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि और निम्न वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। क्या आप पे इस प्रकार का कोई लोभ लालच या प्रलोभन नहीं आया था, या आया था तो आपने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कारण रहा उसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सत्ता हासिल करके राज करना चाहते हैं। वो कैसे भी छल कपट हो, धन दौलत हो, लालच दे करके, जो प्रलोभन दे करके हमारे विधायकों को खरीदने की बात करते हैं। और जो 22 विधायक जिस लालच से गए हैं, वो उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का काम किया है। धार जिले में देखा जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से 5 विधानसभा सीट जो है वो आदिवासी अंचल के लिए आरक्षित की गई है। आप भी उसी सीट में से एक आते हैं। क्या आपको लगता है कि बदनौर विधानसभा क्षेत्र पर जो 60,000 आदिवासी वोट बैंक है उस पर आप आदिवासी विधायकों का या पूर्व आदिवासी जो मंत्री रहे उनका जादू चल पाएगा और कांग्रेस के खाते में ये वोट चले जाएंगे? आदिवासी जो भी हमारे भाई है वो कांग्रेस में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही स्वतंत्र, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था तब से आज तक हमेशा से ही आदिवासियों का भला किया, आदिवासियों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों को हमको कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया है और उसी आरक्षण के माध्यम से आज हमारे बड़े बड़े अधिकारी बने। हम भी उसी कड़ी में जनप्रतिनिधि बने। विधायक में जो कुछ हूँ ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आरक्षण अगर नहीं होता तो आज मैं विधायक नहीं रहता। तो कांग्रेस पार्टी हमारे लिए बहुत ही विचारणीय पार्टी है। और आदिवासी, हरिजन हो, मतलब अनुसूचित जनजाति हो, सभी वर्ग के लोग, जितने भी छोटे वर्ग जो लोग मानते हैं हमको, हम छोटे नहीं हैं। हम संविधान में सभी इंसान बराबर होते हैं। और आज जो हमको आरक्षण मिला, इस आरक्षण के माध्यम से आज हमारे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे है
चाहे प्रदेश की सरकार में हो, केंद्र की सरकार में, तो हम कांग्रेस पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं और हमारे पूर्वज भी कांग्रेस में रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ में कभी भी हम गद्दारी नहीं करेंगे और नहीं हम कांग्रेस पार्टी को धोखा देंगे, क्योंकि आदरणीय सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय नेता है, राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता है और उनके जो भी उनके आदेश रहेंगे माननीय कमलनाथ जी, और जो भी हमारे वरिष्ठ हमको आदेश देंगे हम उनकी बातों पे खरा उतरेंगे और कभी भी हम बिकने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। हमको कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है वो पैसों से कहीं बहुत ज़्यादा कीमत रखता है और इनके करोड़ों रुपए हमारे कांग्रेस पार्टी की मान सम्मान में हम कभी भी पीछे नहीं रखेंगे और कांग्रेस पार्टी ने जो हमको सम्मान दिया है ये करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमत वाली बात है। जब राजवर्धन सिंह दत्तेगांव यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, एक तरफा उनका वर्चस्व था यहाँ पे, लगभग 20 वर्षों तक एक तरफा बोलबाला उनका रहा था। तब भी आप विधायक रहे थे, तब आप बदनावर में आपका कोई हस्तक्षेप था नहीं, यहाँ आए नहीं थे। अब आप यहाँ बदनावर आ रहे हैं, तब और अब में आप क्या फ़र्क और क्या अनुभव और क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? जब माननीय मंत्री जी पहले विधायक थे उस समय कांग्रेस पार्टी का बखान करते थे और कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के आदेशों का पालन किया है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल गए हैं। ये उनके विचार किस प्रकार से बदले मुझे नहीं मालूम, पर कभी भी जो पार्टी हमको चुनाव लड़ाती है और चुनाव लड़ा करके उस पार्टी का अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता कितनी मेहनत करके हमको जनप्रतिनिधि बनाता है, वो कितना संघर्ष करता है, और अगर इसके बाद में दल बदल व्यक्ति कर लेता है और जीतने के बाद में इस प्रकार से आम मतदाताओं को और हमारे कार्यकर्ताओं को धोखा देता है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि उनका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। वो आखिर में किस नेता पे भरोसा करेगा आने वाले समय में चुनाव में? ये सब चीज़ें हमारे लोग जो मत देते हैं उनके मत का जो हनन हुआ है, आज जो भी 22 विधायक कांग्रेस की सत्ता को छोड़ के गए और सत्ता परिवर्तन करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा गलत कदम है। और कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया था वो इन्होंने जो ठुकराया है, आज इनको मान सम्मान उस पार्टी में कैसे मिलेगा जो इनके पूर्वज भी कांग्रेस पार्टी में थे। आज सत्ता हासिल करने के नाम पे सत्ता परिवर्तन जो इन्होंने किया है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ में जो भला किया था, कम से कम 26 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ और बदनौर में भी 12,862 किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। 30 बेड का जो अस्पताल था वो कांग्रेस की सरकार ने 50 बेड का कर दिया। और इस प्रकार से जो नर्मदा जी की माइक्रो परियोजना के माध्यम से जो किसानों को और हमारे बदनौर के लोगों को जो फ़ायदा मिलने वाला है, वो एक ऐतिहासिक कमलनाथ जी की सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने जो हमारे बदनौर के लिए किया, ये एक ऐतिहासिक कदम है। 15 साल में इन्होंने क्यों नहीं नर्मदा जी को लाए या किसानों के लिए इन्होंने काम किया। 28 गांव के 132 टोले मजरे हैं जहां पे पीने के शुद्ध पानी पीने के लिए जो योजना माननीय कमलनाथ जी बदनौर की विधानसभा के लोगों को दी, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश के
26 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया, उसमें बदनावर के किसानों का भी करोड़ों का ऋण माफ़ हुआ है। तो ऐसे कांग्रेस की सरकार ने हमेशा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए कई ऐसी योजनाएं और सौगातें दी जो कि 15 साल में आदिवासी हितग्राही मूलक योजनाएं जितनी चलती थी इन्होंने बंद करवा दी थी। आज कमलनाथ जी ने उनको वापस लागू किया था कि जो इन्होंने केंद्र की जो भी आदिवासी हितग्राहक केंद्रीय जो आदिवासी सहायता मिलती थी वो बंद करवा दी और आज हमारा आदिवासी भाई सिर्फ मजदूरी पे डिपेंड है। और जो इन्होंने जितने भी इन्होंने काम किए वो सिर्फ कांग्रेस सरकार की ही देन है। आज जो कांग्रेस जो ये जगह जगह घोषणाएं कर रहे हैं, कामों का उद्घाटन कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। जो कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में किया, कोई भी योजनाओं की शुरुआत करी, प्रस्ताव में कैबिनेट में पास करा, ये सिर्फ भूमि पूजन कर रहे हैं जगह जगह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना बखान करने का जो बीड़ा उठाया है, ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता जान रही है कि इन्होंने सिर्फ छल कपट करके बिना विधायक के मंत्री बना रखे हैं। जो पूरा देश देख रहा है, ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं था कि विधायक ने त्याग पत्र दे दिया और उसको मंत्री बना रखा है। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और आपको उपचुनाव बाद ये मालूम पड़ जाएगा कि पब्लिक, मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है कि इन्होंने किस प्रकार से हमारे मताधिकार का जो हनन किया है और लोकतंत्र की जो हत्या करी है, ये सब पूरी प्रदेश और देश की जनता जानती है। इन्होंने परिपार्टी बना ली है कि करोड़पति अरबपति इस प्रकार से, तो लोग चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे। आम मतदाता वोट क्यों देगा? क्योंकि जो बिक जाएगा तो उसका औचित्य वोट देने का नहीं। इसलिए ये इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या करके ये साबित करा है और जो खरीद फरोश की जो राजनीति मध्य प्रदेश में चालू करी, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो उद्योगपति हमारे देश को, प्रदेश की सरकारों को चलाएंगे तो हमारे मत का क्या होगा, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज जो हमने हमारे प्रेस वार्ता में बदनावर में भी किया, आज यहाँ भी हुई, ये सब हम ये वास्तविकता बताएंगे। गांव-गांव के लोग, किसान सब समझ चुके हैं कि 22 विधायकों को खरीद करके इन्होंने सरकार बनाई है और जो भी विधायक, जिन विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए और अभी विधायक नहीं होने के बाद भी उनको जो मंत्री बना चुके हैं, ये सिर्फ प्रलोभन देने की बात है। ये आचार संहिता के बाद में ये पुनः सब समाप्त इनके अधिकार हो जाएंगे और एक आम व्यक्ति के समान इनकी स्थिति हो जाएगी। उसके बाद में पब्लिक देखेगी कि इनके हाल क्या होंगे, ये आपको भी देखने को मिलेगा। ये थे हमारे साथ धर्मपुरी के विधायक प्राचीलाल मेड़ा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार के कांग्रेस के 22 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता लेकर लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता उनको आगामी उपचुनाव में उनके किए का परिणाम बता देगी। देखिए पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश बैरागी।